औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, गद्दारी और वतन दुश्मनी के इल्ज़ामात ये कोई पाकिस्तान जैसे मुल्क में नई बात नहीं है। न जाने किस किस शख्सियत पर, न जाने किस किस मुहिब वतन पर, जिसको बाद में तारीख़ ने मुहिब वतन साबित किया, उन पर गद्दारी के मुकदमात कायम हुए। एंकर पर्सन जर्नलिस्ट इमरान रियाज़ ख़ान पर भी कल एक फिर गद्दारी का मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ है और उसका जवाब बनाया गया कि उन्होंने लाहौर में एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया था। और इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करने के लिए जावेद फ़ारूकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, GNN से इनका ताल्लुक़ है। सर, आप हमारे भी सीनियर हैं, क्या समझते कि इस तरह के इल्ज़ामात और गद्दारी के मुकदमात एक जर्नलिस्ट पर सवाल उठाना तो हर एक का हक़ है ना, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इस हक़ में कि किसी के ऊपर आप गद्दारी का मुकदमा दर्ज करें। अब बदकिस्मती यही है कि गद्दारी का एक जो लेबल है ये उसकी जो आप ये कहें कि प्रोप्राइटरशिप जो है उसकी चेंज होती रहती है। कभी उल्फत के हाथ में आ गया है तो वो जावेद फ़ारूकी के ऊपर लगा रहा है, जावेद फ़ारूकी के हाथ में आ गया तो उल्फत पे लगा रहा है। ये जो सियासत चेंज होती है उसके साथ साथ ये जो कस्टोडियन भी इसके चेंज होते रहते हैं। बुरी बात है। क्यों गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं भाई आप? एक वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अगर तनकीद की है तो तनकीद का जवाब उसका जवाब किसी दलील से दें। बात फिर वही है कि जो बात तो की थी परवेज़ रशीद साहब ने कि दलील और गुलेल वाली बात, तो आप दलील के मुकाबले में दलील लेकर आएँ। ये तो गुलेल क्या, ये तो मैं समझता हूँ एक तो परवेज़ रशीद साहब की बात भी सही साबित हुई कि दलील जीती है, गुलेल नहीं जीती। अब देख ना, शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार में आना, इसका मतलब है कि गुलेल हारी, दलील जीती। बिल्कुल सही बात है। हम तो यही कहते हैं कि तब भी गुलेल चल रही थी, दलील नहीं थी, गुलेल चल रही थी। आप अपने सियासी मुखालिफिन को खामोश कराने के लिए आप उन्हें मुकदमात में उलझा रहे थे, जेल, पुलिस, छापे, मार धाड़। अगर उसी की कंटिन्यूटी रहनी है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमने तो फिर झक मारी पिछले तमाम अरसे में। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है उससे हम ये समझते हैं कि बड़े मैच्योर लोग हैं और उन्हें इस किस्म के जो हैं इक़दाम नहीं करने चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं, हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमें ख़ुद भी, हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, हमें ख़ुद भी एहतियात का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। जर्नलिज़म जो है उसके अंदर बड़े बुनियादी उसूल हैं, बास हमें उनको ज़रूर मलूज़ रखना चाहिए। इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, मैं थोड़ी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। आरिफ मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बोल से इनका ताल्लुक़ है। आरिफ भाई, आप कैसे देखते हैं कि एक सहाफ़ी पर वो सवाल उठाए, आवाज़ बुलंद की है, किसी के ऊपर तनकीद की है, वो गद्दार हो गया या वो लिफाफा सहाफ़ी कहलाया है? यहाँ पर ये मशहूर रहा है। ये किसी की थोड़ी सी हमायत में बात कर देंगे तो ये लिफाफे से मिला होगा, इसने लिफाफा किया। अगर किसी ने इदारों को बात कर दी है तो वो गद्दार करा दिया गया। यहाँ पर गद्दार 3 साल पहले तो यहाँ पर जो गद्दार थे वो आज हुकूमत में हैं। आज उन्होंने नाम लिए, उन्हें गद्दारी, उनके आर्टिकल 6, उनके पर क्या क्या पर्चे और क्या क्या पनामा केस चला दिए गए। आज उनके सारी फाइलें भी बंद हो गई। आज वो ठीक है। अब वही जर्नलिस्ट, ये वही लोग थे जो जिनके ऊपर आज गद्दारी के पर्चे करवा रहे हैं। यही लोग फाइलें उठा के कहते थे कि ये लोग हैं। माजी के सारे मुहिब वतन, कोई बरतानिया बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया के बीच में मज़े कर रहा है, तो मुहिब वतन तो बेचारे गद्दार बल्कि यहीं बैठे हुए हैं। बाकी छोड़े, यहाँ पे मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का चलता रहा, ट्रायल होता रहा, आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगा रहा, वो बाहर चला गया। क्या इधर गद्दारी की क्या तारीफ़ कर सकते हैं? इधर शादरा में पर्चा हो गया, इसके ऊपर उमर जो ज़ुबैर उमर के ऊपर गद्दारी का पर्चा हो गया, वहाँ पे वो गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो, गद्दारी के पर्ची। यहाँ पे तो ऐसे जैसे वो कूड़ा क्रिकेट है, उठा के फेंक दे, ये गद्दार हो गया। परवेज़ मुशर्रफ तो आर्टिकल 6 पे सज़ा याफ्ता है, बल्कि उनकी मैयत को लटकाया जाए। वो ना इस कदर, यानी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो गद्दारी के किसी मुकदमे को उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया, तो ये पहला वाहिद केस था। और उसके अंदर भी, लेकिन उसमें जज मंतकी अंजाम को पहुँच गया सेठ साहब। नहीं, वो एक अलग बात है, वो भी ज़ाहिर है कि वो, लेकिन मैं ये तो जजमेंट की बात करता हूँ। उनकी तबई मौत थी, ये हम तस्वीर करते हैं कि उनकी मौत तबई मौत थी। हाँ बिल्कुल, वो तबई मौत थी, हमने यही कहना है। दूसरी ये बात ये है कि उनकी जो जजमेंट है, ये मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो जजमेंट, जो कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं कि जजमेंट अपनी जगह पर मौजूद है। ये बाद में ये कहा गया कि वो जजमेंट ख़त्म कर दी गई, कोर्ट ख़त्म कर दी गई। आर्टिकल 6 के लिए जो कोर्ट बनती है वो उस एक केस के लिए बनती है, उसके बाद वैसे ही कोर्ट ख़त्म हो जाती है तो वो जजमेंट वहीं पर स्टैंड कर रही है। तो जिनके ख़िलाफ़ केस था आर्टिकल 6 के तहत, वो कहाँ हैं?
वो दुबई में बैठे हुए हैं, जैसे आरिफ मलिक साहब ने कहा। तो ये आप इसको मैं ये कहूँगा कि आपके सामने जो एक दो मिसालें हमने जो पेश की हैं, जो दी हैं, ये इन 2 मिसालों के बाद और जिनके ख़िलाफ़ ये आर्टिकल 6 का ट्रायल हुआ, गद्दारी का ट्रायल जिनके ख़िलाफ़ हुआ, वो उन्होंने क्या एंजॉय किया। उसके बाद अगर आप फिर यही चीज़ें दोहराना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस आर्टिकल को, इस इल्ज़ाम को, ये जो जुर्म है, ये जो इसको मजाक बना रहे हैं, इसका मजाक बना रहे हैं। मोहसिन बिलाल साहब, समा से इनका ताल्लुक, बात करने में बड़े मशहूर है। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, किसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ भी की जाएगी तो मुझे भी बुरा लगेगा। मोहसिन भाई, इमरान खान साहब की मैंने पूरी स्पीच सुनी। ज़ाहिर है सवाल करना तो हमारा हक है ना, अल्लाह ने बोलने के लिए ज़ुबान दी है तो बोलेंगे भाई। अब जो फ़रूकी भाई जिस बात की जानिब इशारा कर रहे थे कि हम जर्नलिस्ट, हमारा कंडक्ट क्या है। उन्होंने कहा जी कि ये साबिक़ शाकर आज गद्दार हो गए हैं, उन्हें धमकियां दी गई, लंदन बैठे हुए हैं। अरशद शरीफ को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म पे जो है वो तंगमगाई हुस्न कारकर्दगी दिया गया। समी इब्राहीम, इन सब ने उनके नाम लिए। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, दिल पे हाथ रख के, अशरफ शरीफ की ख़बरें बनी थी या उमर चीमा की ख़बरें बनी थी? पनामा का धमाका किसने किया था पाकिस्तान में? उमर चीमा ने। इमरान खान की कंसोर्शियम में शामिल थे, धमाका तो चले जो भी है, चले वो एक है। इमरान खान की तीसरी शादी के हवाले से धमाका किया था, किसने किया था? उमर चीमा ने। अरशद शरीफ ने तो आप और मेरा फॉलो अप दिया स्टोरीज़ का, और वो कोई इन्वेस्टिगेटिव इस तरह की स्टोरी नहीं थी। अब इमरान रियाज़ खान साहब ने नाम लिया जी कि ये FIA, ये अदारे हमें इतनी फ़ाइलें दिखाया करते थे। अब एक सहाफ़ी का या एक एंकर पर्सन का जो मॉरल ग्राउंड है वो क्या होनी चाहिए कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे। ये नहीं है कि उल्फत मोहसिन बिलाल के हवाले से कोई फ़ाइल ले आया है कि यार मोहसिन बिलाल करप्ट है, बहुत बड़ा चोर है, डाकू है, डकैत है, ठीक है, और उल्फत जो है उसी चीज़ को सच मान ले और उसी बुनियाद पर रोज़ सुबह शाम जो है वो मैराथन करता है। आपने इमरान रियाज़ खान के साथ रिपोर्टिंग की है। जवेद फ़रूकी भाई हमारे सीनियर हैं, आरिफ मलिक साहब भी उनके बीट फेलो रहे हैं, हम उनसे जूनियर हैं, आपसे जूनियर हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान की लाइन लेने से पहले या इन फाइलों पर प्रोग्राम करने से पहले क्या उनकी माली हालत यही थी? जो इंटेलेक्चुअल बददियानती होती है, हम सहाफ़ी लोग उस पर बात क्यों नहीं करते? चशमदीद गवाहों कि मेरे सामने मॉडल टाउन में हम खड़े थे और इमरान रियाज़ खान और मेरा आपस में हुआ कि यार ये सवाल हमने करना है। वो सवाल था मौजूदा वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब से, वो हमने सवाल किया। उसके बाद फ़ोन किया गया और इमरान रियाज़ खान को नौकरी से निकलवाने के लिए फ़ोन किया गया था। नहीं निकाला, उन्होंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। भाई जो आज इमरान रियाज़ खान की ज़िंदगी का ये टर्न था, बट बाकी नहीं टर्न ठीक हो गया। लेकिन आप मुझे उनका यूट्यूब, हम उनके मुखालिफ नहीं है, हमारी बरादरी से हैं, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ। फ़रूकी भाई बैठे हुए हैं, हमारी जो मॉरल जिम्मेदारी है। देखें, आरिफ मलिक साहब बोल पे बैठे हुए हैं, कोई ख़बर दे दे। मोहसिन बिलाल समा पे बैठा हुआ है, कोई ख़बर दे दे। आप ARY पे बैठे हुए हैं, फ़रूकी भाई GNN पे बैठे हुए को ख़बर दे दें तो फौरी जो है ना वो फतवे लग जाएंगे, यार ये लिफाफे इनकी ख़बर ठीक नहीं है। इमरान रियाज़ खान, समी इब्राहीम या तलत हुसैन या ये जो पार्टियां बने हुए हैं, ये ख़बरें दे दें तो सच मानना शुरू हो जाएंगे। अब ये पंजाब असम्बली की आप मिसाल ले लें। पंजाब असम्बली में आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, आरिफ मलिक साहब भी गवाह हैं कि जो दोस्त मज़ारी पे पहले लोटा किसने फेंका, उनके बाल किसने खींचे। इजलास वाले दिन, जिस दिन ऐवान में वज़ीर आला का इंतखाब होना था, किसका मिसकंडक्ट था। लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो हैं मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने वन साइडेड रिपोर्ट, उस वक्त सेक्रेटरी असम्बली उन्होंने वन साइडेड रिपोर्ट पेश की गवर्नर पंजाब को। वन साइडेड है ना, उसका क्या, उसकी देखिए अगर कोई बददियानती करता है तो मोहम्मद खान भट्टी, आपको इतला के लिए कि वो एयरपोर्ट से वापस आए, बाहर जा रहे थे, पता चल के उन्हें वापस भेज दिया गया। अब वो सारे पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। जावेद भाई से बात करते हैं। जावेद साहब, उन्होंने कहा है कि हमें, आपने कहा कि अब इसराइल को कैसे हम तस्लीम कर लें। भाई आपने कहा था कि जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ेगा वो शहीद होगा, जन्नती होगा। अब आप कह रहे हैं इसराइल को तस्लीम करो। इस तरह की बातें क्या गद्दारी हैं? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की बातें गद्दारी हैं। दुनिया के अंदर अब ये जो परसों तरसों मीटिंग हुई है, तमाम आपका जो खलीजी ममालिक हैं वो बैठे हुए हैं, इसराइल के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ बातचीत उनकी चल रही है। आप दुनिया में अगर भारत के साथ आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, आप किसी भी मुल्क के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो ये देखिए हमारी सोसाइटी का यही एक बहुत बड़ा एक डायलेमा है।
आप जितने जमूत का शिकार आप है, मेरा ख्याल दुनिया में इस वक्त कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर आप दूसरी सोच के ऊपर वैसे ही ताले लगा देते हैं। आप कहते हैं कि इसके बाद आप बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, अगर किसी ने कहा है कि इसराइल से बात होनी चाहिए, तो क्या जाके उसने इसराइल का जो है वो कोई अवार्ड अपने गले में डाल लिया? सर एक सेकंड, बात ही की है ना ये। सर एक सेकंड, मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे हाथ पकड़ के मेरे बड़ों ने कहा कि बेटा इस दरख्त के करीब नहीं जाना, ये बहुत बुरा दरख्त है। जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मेरे बड़े कहते हैं कि इस दरख्त को गले लगाओ, तो मेरी तो परवरिश ही हुई है कि भाई ये दुश्मन है, इसको तस्लीम करना मेरे ईमान के खिलाफ है। तो अब मैं कैसे करूँ? मेरा तो कोई कसूर नहीं, मेरे बड़ों का कसूर है ना। वही आप मुझे कह रहे हैं कि इनको गले लगाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि परवरिश ही गलत हुई है, कि परवरिश ही गलत हुई है ना। ये आपने सोसाइटी गलत माइंडसेट के साथ आप तैयार कर रहे हैं, आप स्टेगनेट कर रहे हैं जहनों को भी और अपने मुआशरे को भी एक जगह पर खड़ा कर रहे हैं। दुनिया में कभी भी कोई मुल्क जो है उसकी खारजा पॉलिसी वो जामद नहीं होती, स्टेगनेट नहीं होती, वो मूव करती रहती है। अपने हर मुल्क की खारजा पॉलिसी जो है वो उसके अपने मफादात के ऊपर मबनी होती है। अब आपने सिर्फ मुस्लिम उम्मा का अगर झंडा उठाया हुआ है कि पूरी मुस्लिम उम्मा का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है, और पता चले आप एक तरफ रह गए हैं और पूरी मुस्लिम उम्मा ने जाके जफा डाल लिया इसराइल को, तो फिर वो कहाँ सौदा बिकेगा आपका? फिर अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, गलती पे तो क्या आप हैं। क्या इमरान रियाज खान वैसे ही गद्दार हैं जैसे मोहतरमा फातिमा जनाह, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, ये गद्दार थे, या उनकी कोई अलग से टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि जुर्म वही है जो वक्त के हुक्मरानों को अगर कोई बात पसंद नहीं आती तो वो उसके ऊपर संगीन से संगीन इल्ज़ाम लगाना है। उसमें आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी दफ़ा उसके ऊपर लगानी है। तो उसमें अगर ज़्यादा गुस्सा है तो फिर गद्दारी की लगा देते हैं, छोटा मोटा गुस्सा है तो बहन चोरी की लगा देंगे, साइकिल चोरी की लगा देंगे, या कोई असला रखने की लगा देंगे। बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है तो आप उसे गद्दार, इंडियन एजेंट बना दें, इसराइली एजेंट बना दें। क्योंकि भाई पॉइंट ये है जो मैंने बात की है, अब चले मैंने माइक संभाल लिया, कि बात वो ही है कि एक सहाफ़ी का क्या कंडक्ट होना चाहिए। यानी वाज़िया तफरीक अब सहाफ़ियों में जो नज़र आ रही है, एंकर पर्सनस में, तज़िया कारों में ख़ास तौर पर, कि पार्टियाँ बनी हुई हैं। तो या तो आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, सीधी सी बात है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लें जर्नलिज्म छोड़कर। जब आप ये कहते हैं मैं सहाफ़ी भी हूँ, तो सहाफ़ी की क्या कोई पार्टी होती है? मोहसन, आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर जो जर्नलिज्म जो है, जैसे पॉलिटिक्स है या आपकी ज़िंदगी के दूसरे शोबे जितने भी हैं, वो सारे एक ट्रांजिशनल जो फेज़ से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सहाफ़त जो है वो भी कमोबेश तकरीबन उसी फेज़ में से गुजर रही है, जिसमें हमने जब सुना था तो आईए रहमान साहब, हुसैन नकी साहब, ये बड़े लोग जो थे, वो एक ख़ास एक होती थी, इसकी तशरीह होती थी सहाफ़त की, कि बैलेंस सहाफ़त होनी चाहिए, आपको फ्रीक नहीं होना चाहिए। एक सहाफ़ी को सिर्फ चीज़ों की निशानदेही करनी चाहिए, निशानदेही करके एक वो मुसले का किरदार अदा करता है, ना कि वो ये कि आगे बढ़कर उन चीज़ों को ठीक करने की साथ कोशिश करे। जब आप उन चीज़ों को फ़िज़िकली उन चीज़ों को ठीक भी करने के लिए आप बढ़ेंगे तो आपका रोल फिर चेंज हो जाएगा एक सहाफ़ी से। ये मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि बतौर सहाफ़ी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं निशानदेही करूँ, ना कि उस पूरी प्रैक्टिस का पार्ट एंड पार्सल बनूँ। पार्ट एंड पार्सल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आरिफ मलिक साहब, क्या आप समझते हैं कि ज़ाहिर है मेरा भी ये उतना ही मुल्क है, मैं इस मिट्टी का तो हूँ ना, ये मिट्टी मेरी है, तो जब मेरे ही वतन के साथ कुछ गलत हो रहा होगा, या जिसको कहा जाएगा कि ये चोर है, करप्ट है, लूट के खा गया, और 10 दिन बाद कहा जाए कि इसको सलूट करो, ये सबसे पाक और साफ है, ये क्या करें हम? क्या हम कहाँ जाए? किसको सच कहते हैं, किसको झूठ बोलते हैं? अगर हम सच बोले तो हम पार्टी है। इसके पीछे एक बड़ी चीज़ होती है, डर। जो डर है ना, ये इंसान को ले दे बैठता है, उस इंसान के बच्चों से लेकर उस इंसान तक। जब ये डर पैदा कर देते हैं तो डर की वजह से इंसान अपना बयानी भी बदल देता है, अपना ज़मीर भी बदल देता है, अपना ईमान भी बदल देता है। तो ये इस मुल्क में होता रहा है, यहाँ से टॉप से लेकर टो से लेकर बॉटम से लेकर ऊपर तक यही काम होता रहा है, अभी तक यही हो रहा है। आपके सामने है, यहाँ हमने 3 साल पहले हमने ऐसे लीडर देखे जो यहाँ पर अकबर अलाहाबादी के शेर पढ़ते हुए गुजरते थे। सुना है अकबर से अहले गैरत ने यही, जीना अगर जिल्लत से हो तो मरना अच्छा, ये कहते हुए निकल गए। और लेकिन वो मरने की आड़ में ज़िंदगी मांग रहे थे। ज़िंदगी का नाम इक़्तिदार है। बहुत शुक्रिया जावेद फारूक। कहूँगा वो जो आरिफ मलिक साहब ने कहा ना कि डर, ये एक टूल होता है बाकायदा। आप किसी एक बंदे को ऐसी इबरत की मिसाल बना दें, उसके ख़िलाफ़ केस इतने बना दें कि बाकी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पता क्या होगा?
एक इमरान रियाज के खिलाफ जब केस बनेगा ना, तो उल्फत मुगल अपनी जगह पर खुद ही ठीक हो जाएगा, मोहसन भी ठीक हो जाएगा, अरब मलिक भी ठीक हो जाएगा, जावेद फरूकी की जुबान नहीं खुलेगी। ये तजर्बा 73 साल में नाकाम तरीन तजर्बा यही है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो केस तो चलो फिर भी वो कहते हैं हम कर लेते हैं, चलो फेस कर लेते हैं। सर बच्चों के स्कूलों के एडमिशन कैंसिल करवा देने, बिजली के कनेक्शन कैंसिल करवा देने, गैस के कनेक्शन कैंसिल करवा, पानी के कनेक्शन का 3 दिन एक MNA के घर पानी का कनेक्शन नहीं है, उसने चौथे दिन जाकर कहा कि मैं आपके साथ। हल मसला ये लास्ट में हल क्या है? हल ये क्या है कि हर शोबे से वो बस्ता सच बोलो, हक का साथ दो, अपना फ़ायदा चाहे वो माली है या किसी तरीके है। सर बात ये है कि जिन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी करी उन्हें मुल्क का थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ठीक है वो करें, लेकिन इस मुल्क का सोच लें। यहीं पे हुक्मरानी इसी आवाम के ऊपर करनी है। हम आप पे ईमान लाने को तैयार है, लेकिन आप ही हमारे हुक्मरान हैं। हल मैं एक लाइन में कहूँ, मैं ये हल कहूँगा कि मोर डेमोक्रेसी, जमहूरियत आने दें। मैं ये समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा हल है इसका। खोलें, सोसाइटी को खोलें, और ये सारी की सारी जो हैं जितना भी जबर है, खौफ है, ये खुद ब खुद खत्म होगा। बहुत शुक्रिया। तारीख एक दिन आएगी और आसिफ जरदारी को सलूट करेगी, जिसने मुश्किल तरीन हालात में 5 साल मुकम्मल किए, और अब ये तीसरी गवर्नमेंट है जो 5 साल, चौथी बल्कि जो अपनी तीसरी गवर्नमेंट है जो अपनी टर्म मुकम्मल करने जा रही है। जमहूरियत को चलने दें, आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट आहिस्ता आहिस्ता चलने दें। 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जमहूरियत मजबूत होगी, आवाम मजबूत होगी। और अब जितने लोग वोकल हो गए, इमरान रियाज खान साहब, हम आप सब आपके साथ हैं। सवाल करना आपका हमारा राइट है, हमें किसी की पार्टी भी नहीं बनना, हमें हक और सच की बात करनी है, हमें कलम का साथ देना है, कलम के तकद्दुस, कलम की हुर्मत को हर सूरत में बरकरार रखना है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।